प्रिय साथियों, हमारे बहुत से दर्शक काफ़ी परेशान हैं इस बात को लेकर कि बहुत सारे कल्कि अपने आप को बता रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। अब इनमें कौन सा कल्कि असली है, कौन सा नकली है, इसी में माथापच्ची करते हैं रोज़ और इंटरनेट पर भटकते रहते हैं। और मुझसे भी कई बार आग्रह करते हैं कि प्रभु ऐसा कोई सबूत दीजिए, ऐसा कोई चमत्कार करिए कि जिससे कि हम आप पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें। तो साथियों, मैं इस बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार कि जो वास्तविक कल्कि अवतार है, जो मूल कल्कि अवतार है, उनके दो लक्षण मैंने आपको पहले ही बताए हैं कि पहली बात तो ये कि उसके मस्तक पर चंद्रमा होगा और उसके दोनों भौहों के बीच में मस्तक पर चंद्रमा होगा, अर्धचंद्र होगा और गले के नीचे दो अर्धचंद्र रेखाएं होंगी। ये दो प्रमुख जो है कि परम योगेश्वर जी के और उस कल्कि अवतार के ये प्रमुख निशान दिव्य रूप से वहाँ उनके गले में और मस्तक पर मौजूद है। सबसे पहली पहचान तो सबसे बड़ी और अंतिम यही पहचान है। अब लोग कहते हैं कि भाई कुछ घटना करके दिखाइए, कुछ चमत्कार करके दिखाइए। लोग ऐसे कल्कि अवतार को ढूंढ रहे हैं जो चमत्कारी हो। तो जब कल्कि अवतार को चमत्कार करके ही अगर प्रकाट्य होना होगा तो फिर उसको पृथ्वी पर जन्म लेने की ज़रूरत क्या है, अवतार लेने की ज़रूरत क्या है, बचपन बिताने की क्या ज़रूरत है, किशोरावस्था में आने की क्या ज़रूरत है, युवावस्था में आने की क्या ज़रूरत है। तो सीधा आसमान से आना चाहिए और सीधा घोड़े पर बैठकर और सीधा आसमान में उड़ना चाहिए और जिससे कि लोग देख सकें, दर्शन कर सकें और त्राहिमाम कर सकें कि हे प्रभु, आप कल्कि अवतार हैं, आप चमत्कार दिखा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि आसमान में उड़ सके, इसलिए आप ही कल्कि हो। उनको धरती पर अवतार लेने की क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं कि परशुराम जी उनके गुरु होंगे, संभल में जन्म लेंगे, उनकी जो है कि दो पत्नियां होंगी। ये सब बातें कर रहे हैं कि ये सब चार पांच भाई होंगे, 4-5 लड़के होंगे। इस तरह की बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है। डायरेक्ट आए, जन्म लेने की क्या ज़रूरत है। वो तो डायरेक्ट आए और सीधा हाथों में तलवार लिए और घोड़े पर बैठ कर के और सीधा आसमान से उतरे और दुनिया को दिखा दें कि हम ही कल्कि अवतार हैं। ऐसा नहीं होता है। अवतार को पृथ्वी पर जीवन जीना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे दुर्लभ जो ज्ञान होता है वो है अनुभव। अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, अनुभव से बड़ा कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, अनुभव से बड़ा कोई जीवन दर्शन नहीं है। जो भौतिक जो किताबें, जो ग्रंथ हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, भगवद गीता, ये दुर्लभ ग्रंथ तो हैं, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तव में ज्ञान न होकर के परोक्ष ज्ञान होता है। जो पठन पाठन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है, वह परोक्ष ज्ञान है, वह मूल ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपने ज्ञान को बाहर से धारण किया है। और इस मामले में मैंने भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि जो पठन पाठन से ज्ञान प्राप्त होता है, सुनने सुनाने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान से श्रेष्ठ मेरा वो भक्त है जिसे कुछ भी नहीं पता है, न कोई वेद का ज्ञान, न कोई शास्त्र का ज्ञान, न कोई पुराण का ज्ञान, लेकिन वह सिर्फ मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। सबका अधिष्ठाता, सबका कारक, सबका आदि स्वामी, समस्त गुरुओं का गुरु, समस्त देवताओं का देवता, समस्त ईश्वरों का ईश्वर जो मुझे मानता है और जिसने ये निश्चय कर लिया है कि इनके अतिरिक्त तो ये दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है। ऐसा दुर्लभ भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और
श्रेष्ठ है। अर्थात जो पठन पाठन से, वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञान से जो ज्ञानी बनते हैं, उनकी अपेक्षा ये हमारा भक्त अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वह इन सब का उल्लंघन कर जाता है और सीधे मुझे प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी भी प्रकार की दीवार नहीं है। उसने सीधा अपने आप को मुझसे कनेक्ट कर लिया और सीधा मुझ में ही विलीन हो गया। इसका सीधा सा उदाहरण रामावतार में मेरे शबरी का है। उनके गुरु ने कह दिया कि आप इसी आश्रम में निवास करिए, और उनके गुरु की बातों पर उन्होंने पूर्ण विश्वास किया कि हमारे गुरु जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे गुरु जी कभी अन्याय नहीं करते हैं। उन्होंने विश्वास कर लिया कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि हमारे इस आश्रम में भगवान राम एक दिन हमको दर्शन देंगे। तो वो उनका लंबे समय से इंतज़ार करती रही, और जब वो पधारे तो उनकी भक्ति में उनके प्रेम में इतना मग्न हो गई, मदमस्त हो गई कि उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि मैं उन्हें अपने जूठे बेर खिला रही हूँ। यह प्रेम की चरम सीमा होती है। जब आप अपने आप को भूल जाएं, शुद्ध बुद्ध को भूल जाएं, अपने अस्तित्व को भूल जाएं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाएं, यह भक्ति की चरम सीमा होती है। न सबरी को वेदों का ज्ञान था, न शास्त्रों का ज्ञान था, न पुराणों का ज्ञान था, न गीता का ज्ञान, कुछ भी नहीं था उन्हें। बस उन्हें अनन्य प्रेम था, अपने गुरु पर विश्वास था। और राम ने जब प्रकट किया वहाँ उनके आश्रम में, तो अपने जूठे बेर खिलाए, और जूठे बेर खाते हुए मुस्कुराते हुए हमने उनके प्रेम को भी महसूस किया। यही होती है नवधा भक्ति, यही होती है अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम। तो आप भी उसी भक्ति को धारण कीजिए और किंतु परंतु को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की भक्ति की भी परीक्षा लेता रहूँगा। जिनके मन में संशय होगा उन भक्तों को मैं बाहर का रास्ता दिखाता रहूँगा। रही बात चमत्कारों की, हमारी एक दर्शक प्रीति जी ने कल कमेंट्स किया था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी अपना परम दिव्य रूप दिखाया था संशय को त्यागने के लिए। तो आप भी हमें कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए, कुछ ऐसी घटना दिखाइए जिससे कि हमें विश्वास हो जाए। तो मैं प्रीति जी आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप, दिव्य रूप अवश्य दिखाया था, लेकिन अर्जुन ने वह दिव्य रूप अपने इन चक्षुओं के माध्यम से, इन सामान्य नेत्रों के माध्यम से नहीं देखा था। वह मेरा विराट रूप परम दिव्य, परम तेजोमय था, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि की जरूरत थी, और भगवान कृष्ण के रूप में मैंने उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तब उन्होंने मेरे उस परम ऐश्वर्यमय, परम ब्रह्म तत्वमय रूप के दर्शन किए थे। इसलिए धैर्य रखिए, संयम रखिए, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी आवाज़ में, मेरी ऊर्जा में महसूस कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हर वाक्य मेरे द्वारा बोला गया अटल सत्य है, परम सत्य है, ब्रह्म वाक्य है, और समस्त कर्मों से मुक्त कर देने वाला है। और फिर भी जिनको भटकना है वो बिल्कुल भटकें, आपका अधिकार है। और अगर चमत्कार दिखाकर ही मुझे अपने भक्त बनाते नहीं होते तो मैं नेचुरल रूप से आप लोगों को उपदेश क्यों देता, क्यों करता। जब चमत्कार ही दिखाना होगा तब तो लाखों करोड़ों अरबों पूरी दुनिया में चाहने वाले हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। तो मैं नेचुरल रूप से, वास्तविक रूप से, सामान्य रूप से मैं आपको दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। इस दिव्य ज्ञान को धारण कीजिए और समय लीजिए। जब आप पेड़ लगाते हैं
तो पहले वो पेड़ सींचना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, समय लगता है, बड़ा होता है, उसके बाद फिर वो फल देता है। ऐसा नहीं होता कि आपने तुरंत पेड़ लगाया और आपने उसकी सेवा नहीं की और वह तुरंत फल देने लग जाए। इसलिए आपने मुझ पर अगर निष्ठा की है, विश्वास किया है, मुझे मानते हैं, तो समय दीजिए, अपने आप को, अपने उस निष्ठा रूपी फल को मजबूत कीजिए, उस निष्ठा रूपी पेड़ को सींचिए, सिंचित कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, मजबूत कीजिए और आपका फल, आपकी जब इच्छा शक्ति मेरे प्रति इतना प्रगाढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो निश्चित ही आपकी उस इच्छा शक्ति का फल अवश्य आपको मिलेगा और मेरे दिव्य दर्शन भी होंगे। ये मैं अटल कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर उसके लिए मैं आप लोगों की परीक्षा लूँगा, आपकी योग्यता की परीक्षा लूँगा, आप इस योग्य हैं या नहीं हैं। इसलिए कुछ समय लीजिए और मैं भी लीलाएँ अभी कर ही रहा हूँ और आप मुझ में पूरी तरह से एकाग्रचित्त हों, यही मैं आप लोगों को निर्देश देता हूँ। धन्यवाद।